नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूं और कल ही मैंने आपको जानकारी दी थी कि पटना हाई कोर्ट के अंदर मेरे जनहित याचिका जो कि सहारा इंडिया फर्जीवाड़े मामले को लेकर के फाइल किया गया था और उसी की सुनवाई हुई थी और उसी का अपडेट देने आया हूं कि उसमें क्या हुआ। सबसे पहले आप सभी लोगों को ये बता दूं कि मेरे हाथ में जो पेपर आप देख रहे हैं यही मेरा पिटीशन था, जो कि पिछले फरवरी 2022 से बिहार सरकार, भारत सरकार, उसके अलग अलग जो पदाधिकारी हैं सभी को मैं भेज रहा था। और उसके बाद ये जो मेरा है तकरीबन 37 पेज का पिटीशन है और जिसमें उसके बाद जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये टोटल, ये जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं या फिर जो भी अथॉरिटी हैं उनको भेजा हुआ है और एविडेंस है जिसके आधार पे मैं ये दावा कर रहा हूं कि फर्जीवाड़ा हुआ है। सरकार के नॉलेज में फर्जीवाड़ा हुआ है, सरकार के जानकारी में हुआ है। अब सरकार मतलब कौन? डीएम हुए, एसपी हुए, थाना प्रभारी हुए, एसडीओ हुए, इन सभी लोगों को पता था। क्योंकि अगर पता नहीं होता तो पिटीशन देने के बाद जैसे ही हमने चिट्ठी देना शुरू किया था फरवरी 2022 से, वैसे ही कार्रवाई करना शुरू हो जाता। लेकिन कार्रवाई नहीं करना, एक साल बीतने वाला है और किसी के द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार के नॉलेज में था। और इसमें कल क्या हुआ, काफी चौंकाने वाला, क्योंकि मैं कल से सॉफ्ट हूं और इसी की वजह से मैं आप तक जानकारी नहीं लेकर के आया। लेकिन सबसे पहले आपको पूरा बात बता दूं। ये जो पिटीशन है ये मैंने अगस्त 2022 में जाकर के पटना में सीनियर एडवोकेट है महाश्वेता चटर्जी, उनके पास बनवाया था। जाकर के एक एक डॉक्यूमेंट उनको दिया था और हमारा पिटीशन लगभग अगस्त में तैयार हो गया था। उनके जो स्टेनो होते हैं उनकी गलती से पिटीशन में कुछ अपडेट हो गया, यानी कुछ डिलीट हो गया, जिसकी वजह से फाइल नहीं हो पाया। दोबारा से मुझे नवंबर में दिल्ली से पटना जाकर के फिर से पिटीशन को फाइनल करवाना पड़ा। उसके बाद हमारा फाइल हो गया था। फाइल होने के बाद 19 तारीख को हमारा डिफेक्ट फ्री भी हो गया, 19 दिसंबर को। और पहला जो लिस्ट मुझे दिखा वो 2 जनवरी को सुनवाई का। उस समय मैं बिहार के अंदर ही था। मुझे लगा कि 2 जनवरी को सुनवाई होगा, लेकिन उस दिन हमारा कॉज लिस्ट में नहीं आया। अभी 20 तारीख को, यानी कि 21 तारीख को रात में हमने देखा कि हमारा कॉज लिस्ट में आ गया, यानी कि कल होकर के सुनवाई होगी। उसके बाद मैंने वो बात किया अपने वकील साहब के मुंशी से, उनको इन्फॉर्म किया। उनको पहले से पता होता है कि भाई सुनवाई होनी है। अब कल से मैं उनके पास बात करने की कोशिश कर रहा था, उनसे बात नहीं हो पाई थी। काफी बेस्ट एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, काफी एजेड है और काफी एक्सपीरियंस्ड है। और मुझे लगा था कि कोर्ट के समक्ष हमारी बातों को रखेंगे और उनके हिसाब से उन्होंने बातों को रखा। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात को सुना ही नहीं, जैसा कि उन्होंने कहा। क्योंकि मैं फोन का रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, क्योंकि जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं उनके और हमारे बीच जो बातचीत हुई है उसी के आधार पर दे रहा हूं। कोर्ट का ऑर्डर आएगा तभी पता चल पाएगा। उनके हिसाब से कोर्ट ने उनकी बात को सुना ही नहीं और कोर्ट का जो आदेश आएगा उसका फर्दर जो भी होगा हम डिसीजन लेंगे। लेकिन आपको ये बता दूं, इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसमें जो उन्होंने कहा है कोर्ट के बारे में काफी चौंकाने वाला है। हो सकता है उनको बुरा भी लगे, लेकिन चूंकि पूरे देश के लोगों का मामला है, एक एक गरीब आदमी का मामला है, इसलिए मैं सुनाऊंगा। क्योंकि अगर उन्होंने सच बोला है तो उनको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सभी लोगों को जानना जरूरी है कि भाई आखिर ऐसा क्या है जो लाखों लोगों का मामला है, करोड़ों लोगों का मामला है। पहले सुनिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। आप तो सुने होंगे रंजीत से। जी जी। मेरा तो एडवाइस होगा सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं, क्या हुआ? बैड ऑर्डर, बैड ऑर्डर। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके केस फाइल कीजिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्यों? हम तो बात करने लगे, नहीं सुना और डिक्टेशन शुरू कर दिया। अच्छा। पहले हम तो बोले थे कि आज बात हुआ कीजिए, तो मार को फिजिकली बात करेंगे इसको। अच्छा। तो अब नहीं किया, बोले नो नो वी आर गॉन टू द ब्रीफ। आपको ऐसा तब हम जवाब दिए, दुए तो 1-2 मिनट ऑर्डर डिक्टेशन देने लगे। नो नो मैडम, आर यू वी आर गॉन टू द ब्रीफ, आई यू हैव डिसाइडेड, मेड अप आवर माइंड। तो डिक्टेशन दे दिया। अच्छा। नहीं, असल में बहुत सुनाई नहीं। असल में हमने तो जितना भी कम्पिटेंट है उसको तो दिया ही है पिटीशन। कोई वही तो बात है, वही बात हम बोले भी है, ये जवाब दिए भी है हम। ये जवाब हम दिए भी है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर लगा हुआ
गो टू सुप्रीम कोर्ट। नहीं तो क्या वो आपको दिल्ली में पूछ रहा है, खारिज डिसमिस नहीं हुआ। अच्छा, ऑल्टरनेटिव रेमेडी पर आपको लिबर्टी दिया है, वो बिफोर फाइल केस बिफोर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेजिंग योर ग्रीवांस निकाल लेते हैं ऑर्डर को। इसे आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। नहीं सुप्रीम कोर्ट अब को मतलब खारिज कर देता तो उसके खिलाफ जा सकते थे। ना ना ना, इसमें भी आप जा सकते थे, जा सकता है, इसलिए कि ये लिख लेना ऑर्डर, तब हम देख के बताएंगे डिसमिसल ऑर्डर है कि नहीं। लेकिन ऐसे लिबर्टी दिया है आपको, मुझे तब हम लोग ई पॉइंट लेके जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड दी ऑल द अदर ऑल्टरनेटिव रेमेडी व्हिच हैज नॉट बीन एप्रिशिएटेड बाय यू। यही बात है। मतलब हम कोई नहीं सुना है तभी तो हम लास्ट में कोर्ट में गए हैं। कोर्ट भी कह रहा है क्या बोलिएगा, फोटो नहीं सुना, फोटो नहीं सुना, बात ही नहीं करते दिया। बताइए कैसे होगा? क्या करेंगे आप? कोई नहीं, ऑर्डर देख लेते हैं ना, है ना, उसके बाद फिर बात करते हैं एक बार। ऑर्डर देख लीजिए जी। अच्छा ठीक, ओके। अब चूंकि जो कोर्ट रूम में हुआ था मैं वहां नहीं था, इसीलिए मैंने आपको सुनाया कि अब ये देखिए इतना सारा एविडेंस है जो कि जिसके पास वो जाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि सक्षम प्राधिकार कौन हुआ। जैसे कि एफआईआर के लिए हम थाने में जाते हैं तो जो एसएचओ हो गया वो सक्षम प्राधिकार है, एसडीओ हो गया, डीएम हो गया, तो सभी के पास हम इतना सारा चिट्ठी भेज चुके हैं। और उसके बाद जब ये लोग 1 साल तक नहीं सुने हैं, तकरीबन 1 साल होने वाला ही फरवरी में, तब जाकर के हम कोर्ट के पास जाते हैं। और कोर्ट के पास चूंकि जनहित का मामला है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा कोई पैसा नहीं है, इसीलिए हमने इसमें एफिडेविट में लिखा है कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। देश के लोगों को गुमराह करके, बेवकूफ बना करके, धोखा दे करके सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द किया हुआ था 2015 में, उससे पहले 2008 में रोक लगा हुआ था। और तो और इसमें मैं आपको जो पिटीशन है, पिटीशन नहीं एविडेंस है, एविडेंस क्या है, बिहार सरकार ने एक आदेश निकाला था, एक नोटिफिकेशन निकाला था। वो कब निकाला था वो मैं बताता हूँ, फरवरी में ही निकाला था, शायद जनवरी में निकाला था। और उसमें क्या कहा था वो दिखाता हूँ आपको मैं। उसके तहत कहा गया था जो जितने भी डीएम हैं, हाँ ये वाला आपने देखा होगा, पहला जो हमारा वीडियो है ये वाला हमने अखबार वाला दिखाया है। और इसके साथ ही हमने सरकार का जो नोटिस था वो भी हमने वहां दिया है कोर्ट के समक्ष। ये देखिए, ये बिहार सरकार का ये निकला था ये वाला नोटिस, और इसी के आधार पे अखबार में वो छपा था। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें यही कहा गया था, सहारा समूह के विरुद्ध आम शिकायत है कि जमाकर्ताओं द्वारा पुनर्निवेश का विकल्प स्वीकार नहीं करने पे उन्हें परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, अथवा आंशिक भुगतान कर शेष राशि को पुनर्निवेश के लिए बाध्य किया जाता है। और इसके लिए ये जो सांख्यिक वित्त निर्देशालय वित्त विभाग बिहार पटना, इसके द्वारा जारी किया गया था। और इसमें कहा गया था या तो आप सांख्यिक वित्त निर्देशालय में कंप्लेन करें, या फिर अपने जिले के जिलाधिकारी जो है उनके पास सक्षम पदाधिकारी हैं और उसके पास भेजें। तो हम इनके पास पहले ही भेज चुके हैं, 1-2 नहीं, 3-3, 4-4, 5-5 ईमेल के द्वारा तो लगता है दर्जनों बार हम भेज चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। यहां तक कि समस्तीपुर जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनके पास भी गए थे, तकरीबन 2-3 घंटा हम रहे, लेकिन वो नहीं मिले। हालांकि बाद में उन्होंने एडीएम महिला से मिलवाया, जिन्होंने भी अभी तक कोई रिस्पांस हमें नहीं दिया, एक चिट्ठी तक हमें नहीं भेजा। हालांकि जो सांख्यिक विभाग है उसके द्वारा एक चिट्ठी आज ही मेरे घर पे आया है, जिसका कॉपी हो सकता है आज मेरे पास आ जाए स्कैन के द्वारा, क्योंकि एक साथी ने भेजा तो साफ साफ नहीं दिख रहा था। वो जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि इसी पर कार्रवाई की। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हमने पीआईएल फाइल किया था उसमें भारत सरकार को पार्टी बनाया था और एग्जाम्पल दिया था कि पटोरी समस्तीपुर में इस तरह का चल रहा है। एक एग्जाम्पल है, पूरे देश में इस तरह का सारा इंडिया चल रहा है। और तो और सबको बताते हुए और अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है। अब देखना यह है कि ऐसे में अब जो जमा करता है उनका पैसा कैसे मिलेगा। सरकार का जितना भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, सबको हम भेज चुके हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में यह कहा जाता है कि आप सरकार के पास जाइए। तो सरकार के पास से हम जब काम नहीं हुआ है तभी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं।
थोड़ी देर में आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना केस नंबर डाल दूंगा, और जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा तो ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है उसको भी मैं बताऊंगा। अभी जो भी जानकारी जो कोर्ट के समक्ष सुनवाई हुई है उसको हमने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें निराशा जरूर हुई है, लेकिन हम हारे नहीं हैं। आगे हम कंटिन्यू इसको ऑर्डर क्या आता है उसको देखेंगे, और देखने के बाद हमें क्या करना है, क्या फिर से पटना हाई कोर्ट के पास जाना है, अगर खारिज नहीं किया गया होगा तो खारिज किया गया होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये सब हम तय करेंगे एक बार आ जाता है। लेकिन इसके साथ ही हमें कोर्ट के भरोसे नहीं बैठना है, जिस तरह का आप देख रहे हैं। इसके लिए हमने फैसला किया है और आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया है। अब गूगल फॉर्म से होगा क्या, गूगल फॉर्म में आप अपना डिटेल भरेंगे, नाम पता भरेंगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, जिला भरेंगे, राज्य भरेंगे। तो इससे क्या होगा, एक राज्य के 200-300 लोगों का अगर हमारे पास कॉन्टेक्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, सभी लोगों का ग्रुप बना करके उनसे मीटिंग करने की कोशिश करेंगे। और अभी एक और चीज क्या हुआ है कि जैसे ही ये हमने PIL फाइल किया था और इसमें 20 लोगों को पार्टी बनाया है, जितने भी है यहाँ पे 19 देख रहे हैं, 19 नंबर आपको दिख रहा होगा। सहारा इंडिया का जो सुब्रत राय है उससे लेकर के भारत सरकार, बिहार सरकार सब है। तो अभी क्या हुआ है कि जितने लोगों ने भी बिहार सरकार के ये सांस्कृतिक वित्त विभाग के पास भेजा था वो सब जिलाधिकारी के पास फटाफट लेटर भेजना शुरू हुआ है और आपको एक्नॉलेजमेंट आना शुरू हो गया। कई लोगों ने बताया मेरे पास ये चिट्ठी आया है, तो उसको मैं बताऊंगा और आने वाले समय में सभी लोगों को फॉर्मेट भी देने की कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वहां भी लगाए जो लोग बिहार में हैं। बाकी जगह लोगों के लिए सभी लोगों को यही कहूंगा कि अगर वहां भी लगा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि आपका सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उनको सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास एक क्लेम भेज देना है। और साथ ही जिनका क्यू शॉप में है तो मुंबई रजिस्ट्रार के पास उनको क्लेम भेजना है। और जिनका सहारा इंडिया का पेपर है तो अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है उसके लिए वेट करना है। अब आप ये पूछिए, जैसा कि मुझे लगता है कि ये सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, थोड़ा सा आप सोचिए, क्योंकि हमने इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके जांच की मांग की है। क्या जांच की कि भाई किसके साह से ये चल रहा था। अब ये सोच लीजिए, अगर ये जांच होना शुरू हो जाएगा तो बिहार का एक भी डीएम नहीं बचेगा, क्योंकि जो सोसाइटी चल रहा था डीएम के कंट्रोल में ही चल रहा था। और ये जो सहारा इंडिया के नाम पे जो चल रहा था, कहीं ना कहीं उनका ही समझिए क्षेत्राधिकार है अपने अपने जिले का, और जहां पे चल रहा था। तो कल को जांच होगा तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर आना चाहेगी और कार्रवाई होना शुरू होगा, तो एक भी डीएम नहीं बचेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो मेरा पिटीशन है उसको कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगा। अगर सरकार का कान बहरा हो गया है तो चिल्लाऊंगा, आप लोगों को भी चिल्लाना पड़ेगा। जो लोग भी देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि नहीं पहुंचाएंगे तो सरकार आपका पैसा आसानी से नहीं देगी, क्योंकि आपका पैसा सब मिल करके खाए हैं। इस बात को जान लीजिए, तभी ये कार्रवाई वगैरह नहीं हो रहा है। और अधिक से अधिक लोग हमारे फेसबुक पेज पे जुड़े, और साथ ही मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, पीछे भी जाकर के आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको भरिए, आसपास के लोगों से भी भरवाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा एक ग्रुप बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा। कल को सही जानकारी आएगी, एक तो वो पहुंचेगी आप तक, और आगे होगा तो फर्दर हम मिल बैठ करके विचार करेंगे कि इसके लिए क्या करना है। आपका पैसा है, आप नहीं सोचेंगे तो ये पैसा ऐसे ही आपका वेस्ट चला जाएगा। कल तक मोदी सरकार की तरफ से ये कहा जाता था कि एक एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन एक एक गरीब आदमी के पॉकेट से 1-1 लाख रुपया, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 1 करोड़ रुपया ले लिया गया, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन कल को अगर कोई नहीं सुन रहा है, सड़क तो हमारा है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं। आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए, और अपने हर ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।